6 बार 2 बार ऑन स्क्रीन 4 बार जब इन्होंने बोला काम कर लिया ठीक है। ऐसे कोई शैतान टाइप्स है आपके हिसाब से जो आपकी बात थोड़ी कम सुनता है? सबके टाइम खत्म हो जाता है। वो एक स्विच ये होता है कि फर्स्ट एडी बोलता है पैकअप और वो स्विच ऑफ हो जाता है। वैसे तो मिर्ची के बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस में फन होता है, पर आज यहाँ पर तनाव होने वाला है क्योंकि हम स्पॉयलर्स से शुरुआत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर स्पॉयलर से शुरुआत करी तो फिर मुझे तनाव मिल जाएगा। हेलो सुधीर सर, हेलो रजत सर, हेलो मानव, हेलो सत्यजीत। आई एम सो ऑनर्ड एंड सो एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। कैसे हैं आप लोग सर? सुधीर सर, आपसे शुरू करते हैं। कितने स्ट्रेस्ड हैं या कितने एक्साइटेड हैं? स्ट्रेस किस बात का? क्योंकि इतने सारे प्रमोशंस, इंटरव्यूज, थोड़ा बहुत तो ऐसा ऊपर नीचे हो जाता होगा जब आपका मन करता होगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ 6 बजे, जिस वक्त जाना होगा मैं उठ के चला जाऊँगा। तेरे दूँ मैं किसी को खर्चा पानी। नहीं ठीक है, मतलब अब ये तो दैट्स पार्ट ऑफ द टेरिटरी। वी आस्क्ड फॉर इट, नोबडी टोल्ड अस ना कि इधर आओ। तो थोड़ा तो यू हैव टू इन्फॉर्म द ऑडियंस दैट इज कमिंग ऑन द 6th of September। जी प्लीज वॉच। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुधीर सर ने प्लग इन करके बोल दिया। अब चलते हैं रजत सर, अपने कैरेक्टर के बारे में अगर हम देखें, फर्स्ट सीज़न काफ़ी लेट था और सेकंड सीज़न में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके कैरेक्टर से हमें नई देखने को मिल सकती है, जो कि विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीज़न, स्पेशली फॉर योर फैंस, क्योंकि ये ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी लेट है। या द सीरीज इज़ लेट और ये कैरेक्टर बहुत लेट है, ये आपने एकदम सही कहा। और यही इसकी एक्साइटिंग बात है, यही इसकी जर्नी सफ़र है इसका, कि वो कॉम्प्लेक्सिटी सीन्स की और सिचुएशंस की बरकरार रहती है और उसको प्ले करने में भी वही मज़ा था कि बिकॉज हर सिचुएशन में जगजीत मलिक थोड़ा फ़र्क है। ऑफिस में दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ एक व्यवहार है, जब इंटेरोगेशन के लिए जाते हैं तब कुछ और हैं। जो भी उस सरफेस जो भी रहता है उसका, लेकिन अंदर कुछ बदलाव थोड़ा रहता है, विच इज़ द एक्साइटिंग पार्ट। एक चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस सीजन में आपके लिए एज एन एक्टर? 2 बार रोया है, मैं बता सकता हूँ। 6 बार 2 बार ऑन स्क्रीन 4 बार जब इन्होंने बोला काम कर लिया ठीक है। मुझे लगा कि आप इम्प्रोवाइजेशन में और अपने कैरेक्टर में ढलने के लिए रोए, बट मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा इम्प्रोवाइज करने कौन देता है मुझे? इम्प्रोवाइज मैं पंजाबी में घुस जाता हूँ, ये मुझे वापस लेके आते हैं उर्दू में ले। नहीं सी, इस बार मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा ऐसे। आई डोंट वांट टू लाई। उसके 2 रीजंस थे। वन, फिजिकली बहुत टायरिंग था व्हेन यू वर्किंग विद सुधीर सर। सो एक चीज़ और होती है कि एक्शन नहीं रहता। एक्शन इज मिक्स विद ड्रामा इन सच अ वे कि वो अपने ही तरीके से उसमें एक आपको हाव भाव डालना पड़ेगा, बिकॉज वो आगे नहीं जुड़ेगा जी। उस एक्शन में भी आपको कुछ रिएक्शंस ऐसे देने पड़ेंगे उसकी मानसिकता के, जो आगे अगले एपिसोड में जुड़ने वाले, जो इनकी खासियत है सुधीर सर। इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आप एक्शन कर रहे हो, मुक्के मक्के मार रहे हो, चलता है, यू नो, वो आपको पता है 1 2 3 4 और वो तो। लेकिन इस बार एक्शन भी डिफिकल्ट था, इस बार उसमें लेयरिंग भी बहुत ज़्यादा थी, हमारे रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव था। जैसे अभी मेरे फादर को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कबीर बेदी प्ले कर रहे हैं, उनके साथ एक इमोशन था। मेरा मलिक के साथ इमोशन इस बार बदला। पिछली बार अलग था, इस बार देयर इज अ बैंटर, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है था थोड़ा इस बार हैवी, बट मज़े वाली बात ये थी कि समवेयर डाउन द लाइन हम सब लोग सिंक में थे। जो वो कह रहे थे मुझे सुन रहा था, और जो मैं कहना चाहता था उन्हें सुन रहा था। तो आई थिंक वी सेल्ड थ्रू वेरी वेल। बहुत अच्छा हुआ। आपने अभी ये कहा कि एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन इस सीजन के लिए आपने करी? जी हमने की, फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल की। इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा की। उसके पीछे 2 रीजंस थे। एक तो एसटीजी टीम का और बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी था। सेकंड, गन हैंडलिंग इस बार हमें प्रॉपर चाहिए थी अपने लिए। ये नहीं कहते कि हम पिछली बार चूक गए थे, बट शायद मेरे हिसाब से इस बार हम बेटर हैं। और अगर आप देखेंगे तो उसका एक्शन में फॉल करना, उठना, डैन करके एक हॉलीवुड के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उनको बुलाया गया, अपलॉस ने बुलाया। उन्होंने 5-7 दिन की हमारी ट्रेनिंग लगाई, 8-8 घंटे रोज लगते थे, बट समवेयर डाउन द लाइन हम कर गए।
और पहले तो हम सड़ रहे थे, चिढ़ रहे थे, कॉफ़ी पीने बैठ जाते थे, नहीं मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, और कुछ एक दो लोग पहले दिन ही भाग गए थे। तो ये इशारा किसकी तरफ? ये जिसकी तरफ था उससे मैं पिटना नहीं चाहता, मैं अभी 10 दिन पहले डांट खा के हटा हूँ उससे, वो ऐसे ही कुछ बोल चुका था। आज के बाद मैं नाम लेना बंद करूँगा। किसका? ऐसे आँख सर हिला के। ये तो नहीं भागा, मैं ही भागता था हाफ डे में, बट ये प्रिपरेशन रही मैम। सो हम कॉन्फिडेंट भी थे जब हम एक्शन कर रहे थे, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज जब आप तैयारी करके आते हो ना, सीख कर आते हो, तो उसका एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। सबसे डिफिकल्ट कौन सा खाना था छोड़ना आपके लिए फिजिकल ट्रेनिंग में? कौन से खाने को सबसे ज़्यादा मिस किया आपने? मैं इतना फूडी रह नहीं गया मैम, कुछ दो चीज़ें हैं, उम्र का तकाजा भी है, अकल भी आ गई, तो अभी जब आप बढ़ना शुरू हो जाते हो तो आपको खाने से लगाव कम करना पड़ता है। सो मुझे इतना खाने का प्रॉब्लम नहीं रहा, बट मैं थोड़ा कभी कभी कामचोर हो जाता हूँ, जो ऐसे कर रहे हो आप, मुझे पता है, ही एग्रीज टू मी ऑल द टाइम। सो वो मुझे मुश्किल हो रही थी, टाइम पे जाना, टाइम पे वो करना, वो सब कुछ। सतीश जी, अपने कैरेक्टर से आप पर्सनल लाइफ में कितना रिलेट करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर इज लेयरिंग है मेरे इस कैरेक्टर में जो मैं प्ले कर रहा हूँ? आई थिंक सब जो हम कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो 80% आपके अंदर से ही आते हैं जी। और फिर थोड़ा आई फील थोड़ा सुपरफिशियल लेयरिंग करते हैं आप टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम दी अदर। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है, इसमें एक्चुअली मेरी पर्सनल बैक स्टोरी में कहानी कभी भी नहीं जाती। Okay. सो वो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि यू नो जो आप देख रहे हैं वो मेरा इंटरेक्शन विद को-वर्कर्स बेसिकली है, और जैसा मैं व्यक्ति हूँ वो सिर्फ मेरे दिमाग में ही है कि ये ऐसा क्यों हूँ मैं। तो ऑन स्क्रीन मुझे कोई डॉट्स जॉइन नहीं करने, बट अदरवाइज आई थिंक हम सबका अलग अलग प्रोसेस होता है हाउ टू रीच दैट कैरेक्टर दैट वी वांट, और सब लोग कोई स्टोरी तो बनाते ही हैं अपने दिमाग में, और वो कुछ अपने पर्सनल लाइफ से लेते हैं, कुछ कहीं देखा है वो लेते हैं, कुछ कहीं सुना है वो लेते हैं। इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दैट। आप इतनी इंटेंस सीरीज़ की जब शूटिंग करते हैं सब, और फिर जब घर पे आते हैं, तो वो स्विच कहाँ से आता है कि अब वापस से मैं अपनी लाइफ में आ जाता हूँ? बिकॉज ऑब्वियसली इतनी मेहनत होती है, कैरेक्टर स्टडी होती है, या काम को काम पे ही छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा होता है? वो कब के टाइम खत्म हो जाता है। वो एक स्विच ये होता है कि फर्स्ट एडी बोलता है पैकअप, और वो स्विच ऑफ हो जाता है। सुधीर से सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइज में से कौन करता है? आप किंग को अलाउ करते हैं? और इतने सारे दिग्गजों को हैंडल करना आपके लिए, मतलब आई नो आप आराम से वो कर सकते हैं, बट फिर भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, कोई इनमें से कोई शैतान टाइप्स है आपके हिसाब से जो आपकी बात थोड़ी कम सुनता है? मानव ने पहले ही ऐसे करना शुरू। नहीं, कोई ऐसा नहीं, मतलब नो, अभी अब मजाक के तौर पर तो कुछ भी कह सकते हैं जी। एक आध है, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम। अब मैं इम्प्रोवाइज तो सबसे करवाता हूँ। मेरे काम करने का तरीका यही है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, सीन पढ़ा, अपना किरदार जाना, व्हाट मेक्स हिम टिक, अब आई विल थ्रो अ सरप्राइज कि ऐसा सीन ऐसा शुरू करें, यहाँ से आ रहा है तो ऐसा है, उसके पीछे एक लाइन ऐसा कुछ बोला उसको, तो देन इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ मोमेंट। सो ऑल ऑफ देम डू इट, मीनिंग आई ओनली पर्सन आई डोंट डायरेक्ट टू मच इज रजत। अब मतलब क्या ज़रूरत क्या है? तो वो काम का भी मेहनत क्यों करोगे, मतलब कि अच्छा यार वो इंस्टीट्यूट टाइप टर्म्स की यार फुल स्टॉप लगाओ या कॉमा लगाओ, वो उसकी ज़रूरत है नहीं। So no, all of them are very capable actors. My intention is only to throw something at them, to say that what if, throw a difficulty which aids the scene, which makes it more interesting, which tells you something else besides the obvious. तो ऐसा कुछ करते तो उसमें improvisation सभी का होता है। मुझे I mean, my job is to अगर कुछ गलत जा रहा है तो फिर थोड़ा warn करना, बट थोड़ा सरप्राइज होना, वही तो फॉर मी दैट इज शूटिंग। You know, can I add something to this? Because when we talk of improvisation, हम लोग समझते हैं कि improvisation का ये मतलब है कि लाइन ऐसा लिखा था और उसको ऐसे बोल दिया या उसमें 4 शब्द ऐड कर दिए। But I'll give you an example. There was a scene where border से एक आदमी आता है इस तरफ,
सीधा साधा सीन था जो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता था, लेकिन वो सीधा साधा सीन को इन्होंने इम्प्रोवाइज़ करके 8 घंटे का बना दिया। और उसमें ये इन्होंने ऐसा किया कि यहाँ से एक आदमी जाएगा, यहाँ एक सीटी बजाएगा, वो आदमी सीटी सुन के उधर इशारा करेगा, वो आदमी एक और तरह की सीटी बनाएगा तो वो भाग के रिवर क्रॉस करके वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से घोड़े पे किसी को बिठा के लाएगा, यू नो। एंड आई एम सेइंग दैट इज़ इम्प्रोवाइजेशन, दैट इज़ गोइंग बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, and then when that happens, then everything changes. So not only the actor is improvising, but the cameraman is improvising, everybody is improvising. अबे वो सीन जो है कि वो उस तरफ क्रॉस करेगा जी, वो कैसे करेगा इज अ बिट आल्सो इंटरेस्टिंग ना, कि क्या होता है इस पार और उस पार, तो कोई तरीका होगा, तो कुछ रिसर्च भी होती है उसमें, कैसे जाते थे, किन लोगों के साथ जाते थे, वो बकरवाल जो है जैसा भी है, वो कुछ एक तरीका है वहाँ के कुछ लैंडस्केप को और लोगों को यूज़ करके, सो इट जस्ट एड्स समथिंग, इट जस्ट एड्स। अब वो सीन जैसे ही कह रहे थे तो ऐसे ही था कि वो उस तरफ चला गया, तो उसमें मज़ा नहीं है ना। लेकिन अब कुछ और बन गया वो, हाँ, स्क्रिप्ट के बियॉन्ड कुछ और बन गया। तो फिर जब ये वापस आता है तो इस तरफ एक मलिक है, दूसरी तरफ दूसरा मलिक है, अब पता चलता है ना कि ये कहाँ से आए, वो लेके आ रहा है अपने बेटे को। It's a- वो इनको याद इसलिए है क्योंकि सुबह उठ के जब कॉल शीट देखी होगी बोला होगा अरे लंच टाइम में खत्म, बैक इन द होटल, लेकिन लग गया रहा पैकअप थे, तो इसलिए कि थोड़ा चोट में समझ सकता हूँ। सब इतने सालों से एक क्रिएटिव लाइन में है और कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव ब्लॉकेज हम सबकी लाइफ में आता ही आता है, तो उससे कैसे ओवरकम करते हैं? सत्यजीत, आपसे शुरू करते हैं। इफ़ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, आई मीन नॉट द सेम थिंग, बट जस्ट लगे रहिए, कभी फ्लो महसूस होगा, कभी नहीं होगा। वही जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन हर रोज़ नहीं आता, डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में है, तो आप लगे रहिए, देयर बी गुड डेज, देयर बी बैड डेज, आई मीन आई लुक एट इट लाइक दैट। मानव, अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे तनाव से कैसे डील करते हो आप? डील करता ही नहीं मैं, क्योंकि मेरे हाथ में तो तनाव होने नहीं देता मैं। अरे वाह, सो वो डील नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ उसको, है तो है। बट एक चीज़ अच्छी है जो शायद मेरे नाना से मेरे में आई है, भागता नहीं, आई डोंट एस्केप। है तनाव तुम लगे माथे में आ गए मेरे, पर अभी कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए ऐसे डील करता हूँ, आई एम हेड ऑन, एनी प्रॉब्लम आई एम हेड ऑन, आई डोंट एस्केप, भागता नहीं। सो वो कभी कभी खामी में बन जाता, लेकिन वो मैं हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। सो आई डू दैट ऑल द टाइम। रजत सर, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और जब आपको कोई डायरेक्ट करता है तो कहीं कुछ ऐसे अपने मन के अंदर क्रिएटिव डिफरेंसेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि नहीं मैं ऐसे भी कर सकता हूँ उसको? नेवर कोई ऐसा स्पेशल सीन जो आप दोनों ने मिलके डिसाइड किया हो, कलेक्टिवली डायरेक्ट किया हो या डिस्कस किया हो? Because when I'm acting with anybody, I mean, forget Sudhir, who's a very senior and very good filmmaker, but I'm saying even if I'm working with a first-time filmmaker, I would not want to either interfere or impose my ideas on that person. Then my job is to provide options as an actor. कि मैं एज एन एक्टर ये भी कर सकता हूँ कि ये ट्राई कर लें, दैट आई कैन डू, एंड दैट आई थिंक ऑल एक्टर्स शुड डू। तो आप ऑप्शंस दे रहे हैं खाली कि ऐसा भी हो सकता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर के ऊपर है वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या चूज करते हैं। सबसे चैलेंजिंग चीज़ सीजन 2 में सर आपको क्या लगी है शूट करते हुए? क्योंकि कश्मीर में शूट करना इंटेंस सीन्स हैं, सबसे चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स वो थोड़ा बहुत डेलिकेट है। फरा और कबीर और जुनैद का फॉर एग्जांपल जो रिश्ता है वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है। वो इंट्रिक, तो उसको बैलेंस कैसे बना के रखो कि आपको, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट वांटिंग, एक तो आप एक दिलचस्प कहानी सुना रहे सबसे पहले, तो यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स, बट देन यू डोंट वांट एनी hard, you have to be fair to all the characters. But those are simple rules of being true to the dharma of storytelling. तो अगर आप उस धर्म के साथ जुड़े रहो, ये तो मेरी माशुका है ना ये सिनेमा, तो अगर मैं उससे जुड़ा रहूँगा, मैं उससे वफादारी निभाता रहूँगा, सब ठीक होता रहेगा। जिस दिन मैंने उसके साथ धोखा किया ना, फिर गड़बड़ होगा। तो वो मुश्किल है थोड़ा इस तरह के माहौल में जहाँ पे इधर और कभी कभी स्क्रिप्ट में दिखता है, कभी कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कभी, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना। हर आदमी की अपना ग्राफ, अपना डिटेल, अपनी उम्मीदें, अपना ट्रेजेडी,
अपने सोचने का तरीका। अब जैसे कि सोनी राजदान का कैरेक्टर, तो एक तरफ वो मीर साहब की बीवी है, तो एक तरह से वो एक मिडल ऑफ द रोड अपने शौहर की तरफ से नाराज़गी व्यक्त करती हैं अपने बेटे पे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है। एक तरफ से कश्मीरी भी हैं, तो वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट भी करना चाहती हैं। एक तरफ छोटा बेटा है जिस पे असर हो रहा है दूसरे बेटे का, उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहती हैं। एक तरफ वो बड़े बेटे जो बड़ा बेटा है उसके खिलाफ बहू जा रही है, तो बड़े बेटे की माँ के तौर पे उसके बड़े बेटे की तरफ से खड़ी हो जाती है। ये थोड़ा चक्कर है, इसको मतलब बिलीवेबल बनाना ये सबसे मुश्किल है इस वाले सीजन में। मतलब बाकी लेयरिंग अभी डबल हो गई है हाँ सीजन 2। हाँ मज़ेदार है ये। दैट्स व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई किरदार एक होता है और अपने आप को पूरी तरह से जानता है। मैं खुद को ही नहीं जानता, तो वी डोंट नो, वी फाइंड आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस। तो वैसा दैट आई फाइंड दैट्स द फन पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। दैट्स द कोई ऐसा सीन सत्यजीत जो कि आपको पर्सनली सीजन 2 में शूट करके बहुत मजा आया? उन आई थिंक एक्शन सीन्स में हमेशा मज़ा आता है। हाँ, भड़ास भी निकल जाती है। हाँ नहीं बिल्कुल। और मतलब एक्चुअली सारा शूटिंग जब लोग देखते हैं तो एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं ना हमें एक दिन सेट पे बुलाइए, तो फिर वो उनको जब एक दिन सेट पे बुलाते हो और वो सेम सीन को 50 बार डिफरेंट एंगल से करते हैं, उनका सारा चाव निकल जाता है, सो इट्स लाइक दैट। बट आई फील कि एक्शन सीन्स में बहुत मज़ा आता है। बट इस बार जैसे मैं पहले बोल रहा था, रजत सर और मैंने बहुत सारा इस सीज़न में हम कंट्रोल रूम में हैं, तो बाहर क्या हो रहा है हम मॉनिटर्स पे देख रहे हैं, और आप जब एज एन ऑडियंस देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा बाहर क्या हो रहा है। हम जब शूट कर रहे थे हम ग्रीन स्क्रीन देख के शूट कर रहे थे, तो आई फेल्ट कि वो थोड़ा चैलेंजिंग नहीं बट न्यू कि आप अपने आप को कैसे पिच करें टू सॉर्ट ऑफ go with the energy that you're getting from what you're watching. I think that was tricky, but I enjoyed that because it was new. मानव, आपके लिए कौन सा ऐसा सीन था जो कि चैलेंजिंग था और क्रिएटिवली आप सेटिस्फाई हो उसको करके? आई थिंक 2 सीन्स मुझे लगा कि मेरे लिए क्रिएटिवली बहुत मुश्किल थे। एक जब हम अल्दमिश के भाई को उठा के व्हेन वी फाइट विद हिम एंड आई टेल हिम कि तुझे बदला चाहिए, मैं बताता हूँ बदला क्या होता है तेरे भाई को। दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज वो वैन पूरी बंद थी जी। और रनिंग वैन में आपने एक्शन भी करना, उसको मारना भी है और अपना हाथ भी बचाना है, उसका सिर भी बचाना है और डायलॉग भी है। हाँ, आई इंजर्ड माई सेल्फ दैट डे, ब्रोक माई दिस सम फिंगर, बट वो अवॉइड नहीं हो सकता था बिकॉज वो एग्रेशन इतना ज़्यादा था कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। बट समहाउ वो बहुत अच्छे से पुल ऑफ हो गया। और एक सीन मुझे बहुत टीडियस लग रहा था जो इनके साथ मैंने शूट किया सुजीत सर के साथ, तो वो ही मेड इट वेरी इजी। फादर सन का सीन था। सर ने क्या किया कि वो उसको नदी किनारे ले गए थे और नदी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, हमको एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन मैं ये सोच के गया था कि जब कबीर बेदी बोलेंगे तो उनकी बैरीटोन से मुझे हेल्प मिल जाएगा, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू हियर हिम। बट वो इट वॉज सो नाउ आई हैव टू रीड हिज लिप्स। उनके लिप्स बंद हो रहे हैं तो मुझे पता है वो कर चुके हैं। फिर कबीर सर बहुत स्मार्ट, वो भी बाबा आदमी, कहने आया बैठ गए हम। उन्होंने कहा 15 बार पढ़ ले, मेरा तुझे टोनैलिटी पता चल जाएगी और मेरे जब स्लिप्स बंद हो गए तुझे अब वही सुनेगा जो मैंने अभी यहाँ तुझे बोला। सी ही कंडीशनड माई माइंड, दैट्स व्हाट ही डिड विद हिज वॉइस। सो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय, आपके आसपास का जो संगत है वो सजरी होती है जब, तो फिर दोपहर ही होती है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो दोस 2 सीन्स। रजत सर, आप के कैरेक्टर के अलावा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है इन दोनों सीजन्स में से जो कि आपका पर्सनल फेवरेट है? कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं यार, बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं। ये कहने की क्या जरूरत? मैंने एकता के साथ मेरा ज़्यादा काम नहीं था। हाँ। 1-1.5 सीन है, स्पेशली एक सीन के अंदर जब उसको जीप के अंदर ले जाया जा रहा है, मैं दूर खड़ा हूँ, आई एम सेइंग टेक द जीप अवे एंड शी इज जस्ट कॉलिंग आउट टू कबीर। जी। शी वाज सो गुड, शी वाज सो गुड इन दैट व्हाटएवर 1 hour I spent with her। जी। उसके बाहर जो घर के बाहर घर के बाहर शी इज सो गुड। अपना शशांक बहुत अच्छा एक्टर है, जो भी उसको उसके साथ करने का मौका मिलता है या उसको देखने का मौका मिलता है, इट्स रियली अ प्लेजर। एंड द प्रेजेंट कंपनी ऑफ कोर्स। गौरव के साथ मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं,
So I don't know. कुछ ऐसा भी होता है सर कि आप कुछ अनलर्न करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, जाने से पहले, कि ये चीज़ें मुझे अपने अंदर थोड़ा अनलर्न करनी चाहिए बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू? I don't work that hard as an actor, so I don't know. जी सर, तनाव 2 क्यों देखना चाहिए लोगों को, बस ये बता दीजिए आप। दिलचस्प है, थ्रिलर है, फास्ट पेस्ड है, कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, रिश्तों की कहानी जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल स्टोरी है, उसका बैकड्रॉप एक इमोशनल बैकड्रॉप भी है पूरा उसका, रिलेशनशिप्स का। तो वो मेरे ख्याल से अगर जो फैंस एक्शन के नहीं हैं वो भी आके देखेंगे ना, जी उसको मौका दें आप, जी 2 एपिसोड देखें, आप देखेंगे कि देयर इज़ अ मच इन इट, नॉट जस्ट कश्मीर, नॉट जस्ट एक्शन, विच इज़ ऑल्सो देयर, विच इज़ क्वाइट गुड, but there is another layer to the whole thing. You will come out maybe slightly pleasantly surprised. हाँ, मतलब अपने एक्स की लेयर्स को अनफोल्ड करने से बेहतर है कि ये सीजन की लेयर्स को अनफोल्ड कर लिया जाए। Thank you so much, sir. It was lovely having you all on Mirchi, and thank you so much. Thank you. And all the best for Tanav too.